दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया रे बाबा, बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। हो मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 77 नंबर की। मैं इसको लीला तो नहीं कहूँगी, पर हाँ लीला कह लीजिए, क्योंकि बाबा ने जो आवाज़ दी है इनको, वो किसी साईं लीला से कम नहीं है। और ये रिंकू जी हैं, अगर मैं ठीक से इनका नाम ले पा रही हूँ, कि इससे पहले जो इनकी लीला थी उसमें इन्होंने बाबा के भजन गाए थे। तो मैंने सोचा था 2 भजनों को एक साथ कोलैब करके मैं आप सबको ये सुनाना चाहती हूँ कि बाबा की अगर कृपा हो तो इंसान मतलब क्या से क्या हो सकता है। ऐसी इतनी खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने बाबा के 2 भजन गाए हैं, और मैंने, आपको यकीन नहीं आएगा, आज पूरे दिन 4 बार सुने हैं इन भजनों को। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो सुनिए ये 2 भजन। बाबा से इतना प्यार इस भजन में, इस आवाज़ में, बहुत खूबसूरत। आइए सुनते हैं ये भजन। और इसको सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 2 लाइन का मैं भजन गा रहा हूँ, तो मैंने खुद ने एक भजन बनाया बाबा का, तो 2 लाइन का मैं एक भजन सुना रहा हूँ। बाबा का दीवाना हूँ, साई का दीवाना हूँ, बाबा का दीवाना हूँ, साई का दीवाना हूँ, चाहे कुछ भी बोलो साई का हूँ, साई का हूँ, बाबा का दीवाना हूँ, साई का दीवाना हूँ, चाहे कुछ भी बोलो साई का हूँ, साई का हूँ। और मैं एक भजन और गाना चाहता हूँ आपके साथ, तो ये 2 लाइन का है भजन मैं गाना चाहता हूँ। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया रे बाबा, बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। हो मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। हो दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। अरे कहने दो, अरे कहने दो, साई का दीवाना मुझे कहने दो, अरे कहने दो, कहने दो, साई का दीवाना मुझे कहने दो, अरे रहने दो, रहने दो, साई के चरणों में मुझे रहने दो, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, मैं फूल बेचता हूँ बाबा
तेरी गली में। हो 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 हो। चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है। चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है। साई बाबा साई, साई बाबा साई, मेरे बाबा साई बाबा साई, साई बाबा साई। चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है। साई बाबा साई, साई बाबा साई, मेरे बाबा दुनिया ने ठुकराया मुझको, तेरी शरण में आया हूँ। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तेरी शरण में आया हूँ। अब तो बना दे बिगड़ा नसीबा, अब तो बना दे बिगड़ा नसीबा। ये तो बता क्या देरी है। साई बाबा साई, साई बाबा साई, मेरे बाबा साई बाबा साई, साई बाबा साई। ओम साई, जय जय साई, सतगुरु साई, साई साई साई। आ आ आ आ हो। कैसे कैसे खेल रचाए, पानी से तुमने दीप जलाए। कैसे कैसे खेल रचाए, पानी से तुमने दीप जलाए। हम सब के घर में कर दो उजाला, मेरे भी घर में कर दो उजाला। यही विनती मेरी है। साई बाबा साई, साई बाबा साई, मेरे बाबा साई बाबा साई। बाबा रे बाबा रे बाबा साई बाबा साई। ओम साई, जय जय साई, सतगुरु साई, साई साई साई। चरणों में अपने रहने दे मुझको, चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है, यही तमन्ना मेरी है। साई बाबा साई, साई बाबा साई। ओम साई, जय जय साई, सतगुरु साई,
साई 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 हो 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 ओम साई राम। तो थे ना बाबा के इतने खूबसूरत भजन। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत खूबसूरत लीला इनकी जो 6 नंबर की थी वो इन्हीं की लीला थी जिन्होंने बाबा के ये दोनों भजनों को गाया है। बहुत खूबसूरत, मतलब मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो बाबा के प्रति इनका प्यार था। और ये कंबाइन करके एक लीला है, पर मैंने इसको पार्ट्स में बांटा कि भजन अलग से, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो टैलेंट, वो जो बाबा का प्यार है वो सब तक पहुँचे, और लीला अलग से करी थी। हालांकि इन्होंने 2 भजन और 2 लीलाएं करी थी, और टाइम मिलेगा तो ज़रूर सब कुछ कोलैब करके एक साथ मिक्स एंड मर्ज करके इस चैनल पे ही ऑडियो फॉर्म में लेके आऊँगी। बस आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वही बाबा के शब्द श्रद्धा और सबूरी रखिए, थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, क्योंकि मैं खुद जिस सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन में मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि चैनल पे वर्क छूटे ना, चाहे सिचुएशन दिन की कुछ हो, रात की कुछ हो, डजेंट मैटर। पर ये सोचा था कि जो ये चैनल है ये बाबा से रिलेटेड ही चलेगा। कोशिश रहेगी कि बहुत मुश्किल से एक ऐसा दिन आए जो ना डले चीज़ें, बट मेरी कोशिश रहती है कि बाबा के प्रति जो प्यार है वो बना रहे, लोगों तक उस प्यार को पहुंचाया जाए। जो लोग बाबा के लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हैं समझते हैं, उनके माइंड को क्रिस्टल क्लियर किया जाए। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ इस चैनल को शुरू किया है। हालांकि बहुत लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं उन सबको पता है कि इस चैनल का मेन जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब ऑडियो फॉर्म में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च वर्क के थ्रू यहाँ लाया जाता है उन्हें। और कोशिश रहती है इस चैनल पे कि जिनकी अपनी पर्सनल लीलाएं पहले उनसे हम मतलब कंसेंट लेते हैं, वो कंसेंट देते हैं, तब जाके यहाँ उस ऑडियो फॉर्म में लाया जाता है। अगर उनको ऑब्जेक्शन है, कोई उनको प्रॉब्लम है, या फिर कई बार लीला डालते समय भी उनको शायद कुछ हैं ऐसे जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं बाद में, तो हम उसको हटा ही देते हैं, क्योंकि इधर पर्पस बाबा की सिर्फ और सिर्फ लीलाओं का है। जहाँ से जैसी भी लीला मिलती है मैं पर्सनली भी रिकॉर्ड करती हूँ, खुद की भी लीलाएं होती हैं, और रिसर्च वर्क के थ्रू जितना कुछ हो सकता है, बस उद्देश्य बाबा को जानना, उनको पहचानना, और बाबा के प्रति सबके लिए एक विश्वास जगाना, ये मेन मोटिव है। बाकी कोई और मेरा मोटिव इसके पीछे रहता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों भजनों को और दोनों लीलाओं को कंबाइन करके 78 नंबर की कहानी जल्द लेके आऊँ, जितना जल्दी मुझसे हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि जितनी बार मैं ओम साई राम लिख के रिप्लाई करती हूँ उतनी बार मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाबा का नाम चाहे हाथों से लिखना हो या मुंह से बोलना हो, ऐसा लगता है बस ऑरा बाबा का बन रहा है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो सच में मुझे ओम साई राम रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी कई लोग हैं जो बहुत कुछ नेगेटिव भी यहाँ बोलते हैं कमेंट्स में आके, और मैंने बहुत चैनल पे देखा है बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं तो अपने चैनल पे ठीक है, कोई पहली बार अगर नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं बस एक ही वर्ड बोलती हूँ कि बाबा इनको सद्बुद्धि दें। बाकी मुझे ऐसा लगता है 2-3 बार सेम चीज़ें हो रही हैं, सेम रिपीट हो रहा है और वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे ना चाहते हुए भी जो कमेंट है वो डिलीट मारने पड़ते हैं, क्योंकि बाबा के प्रति नफ़रत ना सुनी जाती है ना देखी जाती है। तो उनका यही ऑप्शन होता है। पहले बार में तो मैं खुद बोल देती हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, तभी तो ऐसी बेबुद्धि वाली बातें कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं मानते तो दूसरा ऑप्शन रखना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, ये सब होता रहेगा, और इस चैनल को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितने और चैनल हैं उनको भी इस चैनल में इंट्रोड्यूस कराया जाए। कई बार किसी चैनल को मैं जानबूझ के बोलती हूँ कि आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ बाबा को मानने से ज़्यादा ज़रूरी दिखाया जाता है कि बाबा को जानना, और वो जानने का जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत होता है।
और जब आप जान लेते हैं तो आप उनको किसी भी हालत में किसी के कहने से भी नहीं छोड़ सकते। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बाबा को जाना उसके बाद बहुत लोग आए हैं ऐसे जो कि बोलते हैं अगेंस्ट में, पता नहीं क्या ही बोलते हैं जब वो देखते हैं साईं डिवोटीज़ को, पर मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साईं डिवोटीज़ जितने भी हैं उन सबको पता है कि बाबा उनके लिए क्या हैं। चलिए, ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। आप सभी अपना ख्याल रखें, बाबा सब पे अपनी अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें और कोशिश रहेगी कि चैनल पे लीलाएं अपडेट रहें, डेली बेस पे आएँ। ओम साई राम।